माय चैनल एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन ऑफ MEG03। हमें प्रिपरेशन MEG03 की करनी कैसे है। तो कुछ इसमें आपके टोटल 9 ब्लॉक्स हैं, जिसमें से 7 ब्लॉक्स आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसमें से 2 जो कि है मिडिल मार्च और द प्राइम ऑफ मिस जीन बॉडी, ये आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि वर्किंग जो लोग होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारा सिलेबस कर पाए। तो इसमें से ये जो 2 टॉपिक्स हैं ये आपको ये स्किप आप कर सकते हैं। बाकी जो ये टॉपिक्स ऊपर लिखे गए हैं ये आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं, और इन्हें इसी सीरीज में अटेम्प्ट करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। सबसे पहले आता है टॉम जोन्स, देन प्राइड एंड प्रेजुडिस, थर्ड इज वुदरिंग हाइट्स, फोर्थ इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, fifth Heart of Darkness, sixth Portrait of Artist as a Young Man, seventh is A Passage to India। अब बात हो गई कि हमें कौन से टॉपिक्स करने हैं और कौन से टॉपिक्स हम छोड़ सकते हैं। अब आता है ACT। What is ACT? A stands for Analyze, C stands for Concept and T stands for Text। सबसे पहले हमें एनालाइज करना है कॉन्सेप्ट को, कि नॉवल की जो स्टोरी है उसका कॉन्सेप्ट क्या है। टेक्स्ट अगर हम चाहें आप ज़रूर पढ़ें, अगर कोशिश आप यही रखें कि टेक्स्ट को आप ज़रूर पढ़ें। उसके बाद है क्लियर प्लॉट, फर्स्ट कैरेक्टर, थीम। हमें प्लॉट यानी समरी पता होनी चाहिए सबसे पहले, कि एक्चुअल में समरी क्या है। अगर नॉवल की कहानी ही नहीं पता होगी तो हम क्या करेंगे। कैरेक्टर्स के बारे में पता होना चाहिए, कैरेक्टर एनालिसिस के बारे में पता होना चाहिए, कितने कैरेक्टर्स हैं, कौन से इसमें मेजर कैरेक्टर्स हैं, कौन से इसमें माइनर कैरेक्टर्स हैं। थीम पता होना चाहिए कि नॉवल का थीम क्या है। नेक्स्ट आता है राइट समरी इन योर ऑन लैंग्वेज। समरी ज़रूर बनाएं। जब भी आप समरी बनाएं तो उसे अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखें। यूट्यूब की किसी भी वीडियो से आप उसकी समरी सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके बाद उसे अपनी लैंग्वेज में ज़रूर लिखें। रीड रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जितने भी हैं वो आप पढ़ सकते हैं, चाहे तो इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, नहीं तो बुक्स में भी आपको ज़रूर मिल जाएंगे। कैन मेक चार्ट्स। कैरेक्टर्स के लिए आप चार्ट्स बना सकते हैं, जिससे पढ़ने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अब बात करते हैं हम कि हाउ टू राइट स्कोरिंग आंसर्स। किस तरीके से हम आंसर्स लिखें कि ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। फर्स्ट है चूज ब्लॉक्स। हमें सबसे पहले ब्लॉक्स चूज करने होंगे कि हमें ये जो टॉपिक्स हैं अपने तैयार करने हैं। सेकेंड आता है एनालाइज प्रीवियस ईयर्स पेपर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ज़रूर आप देखें प्रीवियस ईयर्स के पेपर। नेक्स्ट आता है राइट 6 to 8 पेजेस आंसर्स। कम से कम 6 से 8 पेजेस का आंसर लिखें। प्रिपेयर नोट्स। नोट्स ज़रूर प्रिपेयर करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बोला था। डिस्कस थीम, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स, ये चीज़ें भी ज़रूर आप प्रिपेयर करें, डिस्कस करें, नोट्स बनाएं अपने। अब इस जो ये टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट स्कोरिंग आंसर्स, इसे मैंने टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पार्ट 1 की। पार्ट 1 में यानी जब हम आंसर लिखने की शुरुआत करेंगे तो हमें सबसे पहले करना क्या है। इंट्रोडक्शन टू एज। सबसे पहले हमें एज का इंट्रोडक्शन देना होगा, कि जो भी नॉवल या प्ले जिसके बारे में हम लिख रहे हैं वो कौन सी एज की है। विक्टोरियन एज की है, वो मॉडर्निज्म एज की है, पोस्ट मॉडर्निज्म एज की है। एज के बारे में हमें पहले बताना होगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑथर। ऑथर के बारे में बताना होगा, थोड़ा सा उसके एटलीस्ट 1 पैराग्राफ आपको लिखना होगा। नेक्स्ट आता है इंट्रोडक्शन टू वर्क, डेट, अंडरलाइन, यूज ब्लैक पेन। हमें वर्क, सपोज हम किसी भी नॉवल के बारे में लिख रहे हैं तो हमें पहले ये बताना होगा कि वो जो नॉवल है वो कौन से राइटर ने लिखी, उस राइटर का नाम इंक्लूड करना होगा, और वो कौन सी डेट को पब्लिश हुई ये भी हमें ज़रूर बताना होगा। और उसे हाईलाइट हम ब्लैक पेन से करेंगे तो उससे जो एग्जामिनर होता है उस पर हमारा अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। उसके बाद आता है लिटरेरी मूवमेंट। अगर उस दौरान, उस नॉवल को लिखने के दौरान अगर कोई लिटरेरी मूवमेंट चल रहा होता है तो उसे भी हमें इंक्लूड करना होता है। 2 पेजेस कंप्लीट। यहाँ तक आते आते आपके ऑलमोस्ट 2 पेजेस जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इसके पार्ट 2 की।
इंटरटेक्सचुअल रेफरेंस। सबसे पहले इंटरटेक्सचुअल रेफरेंस होता क्या है? हम अगर किसी भी नॉवल या किसी भी प्ले के बारे में लिख रहे हैं तो उसके ही जैसे सिमिलर या डिससिमिलर प्ले से हम उसे कंपेयर करते हुए एक पैराग्राफ उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अदर वर्क्स ऑफ राइटर के और दूसरे वर्क्स क्या हैं इस नॉवल के अलावा जो भी हम जिसके बारे में हम लिख रहे हैं? कोटेशंस, 5 एटलीस्ट। कोटेशंस को ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि जब हम कोटेशंस इंक्लूड करते हैं तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ हमने टेक्स्ट भी पढ़ा है और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो कोटेशंस को ज़रूर इंक्लूड करें। क्रिटिकल कमेंट्स, एक पैराग्राफ आपका होना चाहिए, क्रिटिकल एनालिसिस कह सकते हैं आप या क्रिटिकल कमेंट्स कह सकते हैं उसके बारे में। पार्ट 3, कैरेक्टर स्केच मेन कैरेक्टर, यानी कैरेक्टर स्केच आप डाल सकते हैं नॉवल का, किसी भी मेन कैरेक्टर का, उसके एक कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, 2 या 3 को भी आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक एक पैराग्राफ सब पे ज़रूर लिखें। नेक्स्ट आता है मेजर थीम्स। नॉवल में जो थीम्स हैं, क्या क्या थीम्स हैं उनके बारे में आप कुछ 4 से 5 लाइनें लिख सकते हैं। सपोज एक नॉवल में 3 थीम्स है, 3 या 4 थीम्स हैं, तो अगर आप एक थीम के ऊपर 3 से 4 लाइनें लिखेंगे तो आपका एक पैराग्राफ जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं? कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ या फिर प्लेस जो कि नॉवल में दिखाया गया है या यूज़ किया गया है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है आपका सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल या फिर एप्टनेस ऑफ टाइटल, कि जो भी नॉवल है उसका जो टाइटल है वो कहाँ तक सही है, कितना सही है, कितना गलत है, उसकी सिग्निफिकेंस यानी उसकी महत्वाकांक्षा को जताते हुए उसके बारे में लिखना होता है कि वो कितना, किस हद तक वो टाइटल सही है। और पार्ट 1, 2 और 3 इनको इंक्लूड करते हुए अगर आप एक एक टॉपिक पर एक एक पैराग्राफ भी लिखते हैं तो आपका एक अच्छा खासा 6 से 8 पेजेस का आंसर तैयार हो जाता है। सो गाइज, इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में।